जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं सुखोई 35 रसिया का एक एडवांस फाइटर जेट में से एक है। आप इसे रसिया का सबसे खतरनाक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट समझ सकते हो। और दोस्तों, राफेल फाइटर जेट फ्रांस एयरफोर्स का सबसे बेस्ट फाइटर जेट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दोनों फाइटर जेट में से कौन ज़्यादा बेहतर है, बीच बीच में इस पर चर्चा होता रहता है। लेकिन दोस्तों, अब इजिप्ट से जो खबर आया है वो चीन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे लिए खबर काफ़ी अच्छा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको आज ये वीडियो में समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, राफेल हमारा इंडियन एयरफोर्स का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। इस तरह से सुखोई 35 चीन के एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है, क्योंकि जब तक J-20 खुद को जंग की मैदान में प्रूव नहीं करेगा तब तक सुखोई 35 भी चीन का सबसे एडवांस फाइटर जेट होगा। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके पास राफेल फाइटर जेट है और सुखोई 35 भी है, और वो देश है इजिप्ट। जी हाँ, आप सब जानते हैं इजिप्ट 24 के करीब राफेल फाइटर जेट को ऑपरेट करता है और इस साल और 30 राफेल का ऑर्डर भी दिया है। और अब प्रेजेंट टाइम में 5 के करीब सुखोई 35 इजिप्ट के एयरफोर्स में शामिल है और आने वाले टाइम में 20-30 सुखोई 35 और भी इजिप्ट को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट के एयरफोर्स एक वार गेम कर रहा था जिसमें राफेल और सुखोई 35 दोनों भाग लिए थे। लेकिन दोस्तों, इस एयर गेम में राफेल की जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है वो सुखोई 35 की ऐसा रडार को कई बार जाम करने में कामयाब रहा। लेकिन सुखोई 35 राफेल के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया और बाद में बियॉन्ड विजुअल रेंज की फाइट में राफेल सुखोई 35 को मार गिराने में कामयाब रहा। हालांकि वार गेम में तो ओरिजिनल मिसाइल फायर नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट को पहले लॉक कर देता है तो माना जाता है कि वो एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया है। दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था ये जो न्यूज है ये चीन के लिए कभी भी खुशी की बात नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, अगर राफेल में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक सूट ना भी होता तो राफेल का जो मिट्टियोर एयर टू एयर मिसाइल है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज में सुखोई 35 के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब सुखोई 35 में मिट्टियोर के कंपेयर में कोई ज़्यादा रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल नहीं है। हालांकि रसिया के जो सुखोई 35 है उसमें R-77 के कई सारे वेरिएंट है जिनकी रेंज 80 से 190 किलोमीटर तक जाते हैं। लेकिन रसिया जो R-77 मिसाइल को बाहर एक्सपोर्ट करता है वो ज़्यादातर 110 या 120 किलोमीटर रेंज वाला होता है। लेकिन जो मिट्टियोर का एयर टू एयर मिसाइल है उसका रेंज 150 से 160 किलोमीटर तक मिनिमम है। इसलिए दोस्तों, राफेल को सुखोई 35 के ऊपर बढ़त मिल जाता है। हालांकि दोस्तों, अगर आप रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को देखोगे तो उनका माइंडसेट ये है कि हम ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएं जो डॉग फाइट में दुश्मन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर भारी पड़े। लेकिन अमेरिका या फिर वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट का जो उनका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है। उनका ये है कि हम टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस करें, हमारा एयरक्राफ्ट दुश्मन एयरक्राफ्ट को दूर से ही मारकर निकल जाए, हमें डॉग फाइट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर कभी डॉग फाइट रशियन या फिर अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच होता है तो इसमें नो डाउट रशियन एयरक्राफ्ट भारी पड़ेंगे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, अब अच्छे से अच्छा बियॉन्ड विजुअल रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल आ रहे हैं। अब फाइटर एयरक्राफ्ट को डॉग फाइट करने की जरूरत भी नहीं है। अब आप सबके मन में सवाल होगा, अगर कभी आगे जाकर हमारा राफेल के सामना चीन की सुखोई 35 के साथ होता है तो क्या सेम रिजल्ट रिपीट होगा? जी हाँ, जरूर होगा। हमेशा हमारा राफेल सुखोई 35 के ऊपर भारी पड़ेगा। लेकिन आपका और एक सवाल होगा, अगर सुखोई 35 के पास 190 किलोमीटर रेंज वाला R-77M मिसाइल होगा तो क्या होगा? लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, क्या रसिया चाइना को इतना ज़्यादा रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल दिया है? क्योंकि दोस्तों, जब रसिया और चीन के बीच सुखोई 35 को लेकर डील होने वाला था तब चीन का मकसद ये था वो 48 या 50 के करीब सुखोई 35 को खरीदे। बदले में सुखोई 35 का जो राडार होगा ऐसा राडार होगा और उसका जो AL-41 इंजन होगा उसका टेक्नोलॉजी उसे रसिया से मिले या फिर वो उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। लेकिन रसिया का साफ कहना था, मतलब डील के वक्त रसिया ने साफ चीन से ये लिखा था कि चीन आगे जाकर सुखोई 35 को कॉपी नहीं करेगा या फिर कोई भी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करेगा। जब चीन इस बात पर राजी हुआ तब दोनों देशों के बीच डील हो पाई। और जब दोनों देशों के बीच सुखोई 35 को लेकर डील हुआ था तब R-77M तैयार भी नहीं था और अब भी वो ये मिसाइल ज़्यादा नंबर पे रसिया के पास अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों, ज़्यादा चांस है रसिया आगे जाकर ये मिसाइल चीन को कभी ना भी दे। अगर हम मान भी लेते हैं कि चीन के पास इतने ज़्यादा रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल आ गया या फिर चीन खुद 200 किलोमीटर के ऊपर एयर टू एयर मिसाइल को बना दिया, लेकिन दोस्तों जैसे मैंने कहा राफेल का जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है वो
चीन या फिर रशियन ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। दोस्तों अब हमें राफेल फाइटर जेट से मिनिमम 7-8 साल तक चीन के एयरफोर्स पर बढ़त तो मिलेगी, लेकिन एक डिमेरिट ये है हमारे पास जो राफेल फाइटर जेट है उनका नंबर काफ़ी कम है। अगर भारत आगे जाकर और 2 स्क्वाड्रन का राफेल जेट को ऑर्डर करता है या फिर MMR से 2 टेंडर में राफेल फाइटर जेट को चुनता है तो हमारा ताकत चीन और पाकिस्तान के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।